हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यूपीएसआई का 2 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए थे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोबारा पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। हमसे पूछ रहा है इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो कर्म कारक का चिन्ह सही है, तो को जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, तो यह जो है साथियों नाटक। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, या जो है 3 हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, इनमें से कौन सी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, या जो है तेलुगु हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, या जो है तू हुआ। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है। इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है, यह है आंडाल। क्या है, आंडाल। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है, यह पूर्ण वर्तमान का है। क्या है, पूर्ण वर्तमान का। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा। तो पूर्व दिशा के लिए प्राची होगा। क्या होगा, प्राची। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, या जो है ईया हुआ। क्या हुआ, ईया। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है, या तत्पुरुष समास हुआ। क्या हुआ, तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उदाहरण स्थान ओष्ठ है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो पा हुआ। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पश्चाताप का विलोम है। पश्चाताप का विलोम पार्वत्य हुआ। क्या हुआ, पार्वत्य। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कुंवर नारायण का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 2005 ईस्वी में मिला था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है। तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। किसने किया है, गुरु अर्जुन देव। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, बीजी खेर थे। कौन थे, बीजी खेर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता के ने
चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो समान भूत में होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो इसका होगा चंद्रकांता। क्या होगा? चंद्रकांता। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो रविदास ने प्रस्तुत किया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रयोगार्थक क्रिया होगा। क्या होगा? प्रयोगार्थक क्रिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्ह जो चिन्ह दिया गया है यह क्या कहलाता है? तो यह अर्धविराम का चिन्ह होता है। ऐसे जो है अर्धविराम का चिन्ह होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है संप्रदान का उदाहरण है। किसका है? संप्रदान का। करेक्ट आंसर सी होगा। यह साथियों अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ने हैं और इसका जवाब देना है। फिलहाल मैं जो है अनुच्छेद को पढ़ के क्वेश्चन और आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। उपरोक्त गद्यांश में इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। क्या है? हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो भारतीय भाषा में होना चाहिए। किस भाषा में? भारतीय भाषा में। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामान्य जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा पड़े हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ी, यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो हरिदास जो है यह सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्व का कौन सा प्रत्यय? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो यह जो है तो जो है यह प्रत्यय होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हनुस नाटक के लेखक कौन है? इनमें से हनुस नाटक के लेखक भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सर्वव्यापी होगा। क्या होगा? सर्वव्यापी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम होगी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है।
करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दृक जो है यह तद्भव नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के लिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दिवाली जो है यह तद्भव होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छा जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? किसने जो है भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो भाग जो है 14 होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल 110 है, अनुच्छेद 110। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो कुल कितने हैं? तो कुल जो है 3 हैं। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? या जो है निर्माण हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं साथियों, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया था? तो 61वां संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 61वां संशोधन हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। क्या हुआ? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? यह जो है 1976 होगा। कब? 1976। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो सैयद अहमद खान हुए। कौन हुए? सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते का अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया है। तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ है। क्या है? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। करेक्ट आंसर सी हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल
प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्रदूषक द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर पेज सिद्धांत कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी रबी फसलों को सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो गेहूं और जौ है। क्या है? गेहूं और जौ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? आर्टिकल 202 हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो यकृत हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध न हो, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्यवाहियों के विरुद्ध? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए के गोपालन मामला। क्या होगा? ए के गोपालन मामला। करेक्ट आंसर डी हुआ। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो फेसबुक है। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डॉगलस एंजेलबर्ट ने किया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा वी आर कृष्ण अय्यर। क्या होगा? वी आर कृष्ण अय्यर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 44वें संशोधन। क्या होगा? 44वां संशोधन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी का दोषी क्या होगा? अनधिकृत कारावास होगा। क्या होगा? अनधिकृत कारावास। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? तो निवारक निरोध से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के हस्ताक्षर किया जो है पाकिस्तान हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर हिंदू के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? तो यह जो है एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय। तो ए बी सी तीनों होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमन्नार समिति क्या बोल रहा है? राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितनी जुर्माना राशि देने का हकदार होगा? तो यह जो है 1000। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में
कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 49 हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा जमींदारी प्रणाली। क्या होगा? जमींदारी प्रणाली। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 0 से 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को के मामले में वैध बनाया गया था? तो अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में की गई थी। तो यह जो है इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर बी होगा, जो कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CERT का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपसे पूछ रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।